नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आज मैं आप सबके सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व के प्रमुख द्वीपों को याद करने की वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। साथ ही हम लोग उन द्वीपों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को भी जानेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है तो मैं आपसे दो क्वेश्चन करता हूँ। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बता सकते हैं तो फिर आपको यह वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि इंडोनेशिया का हृदय स्थल किस द्वीप को बोलते हैं। दूसरा, कि प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दे पाते हो तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इनके आंसर नहीं पता है तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, साथ ही अगर आपको नया सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। तो द्वीप अथवा टापू उस स्थल को कहा जाता है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो। ठीक है, मतलब बीच में हो, ऐसा कह सकते हैं कि समुद्र के बीच में हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा स्थल क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। ठीक है, और छोटे छोटे द्वीपों के समूह को क्या बोलते हैं, तो द्वीप पुंज बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखिएगा। जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो उसको बोलते हैं द्वीप अथवा टापू, और जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं उनके जो समूह को क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं द्वीप पुंज। और बड़े द्वीपों को क्या बोला जाता है, तो बड़े द्वीपों को बोला जाता है महाद्वीप। ठीक है, जो बड़े बड़े द्वीप होते हैं उनको क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने द्वीपपुंज और महाद्वीप के बारे में जाना। अब हम लोग एक एक करके सभी द्वीपों के बारे में देख लेते हैं और साथ ही याद भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रीनलैंड द्वीप की, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 21,75,600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 21,75,600 वर्ग किलोमीटर। और मैं आपको बता दूं कि यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। याद करना आसान है क्योंकि आर्कटिक में एक शब्द लिखा हुआ है अर्क। अर्क, ज़्यादातर आपने ये चीज़ सुनी होगी तुलसी के लिए, कि तुलसी से क्या निकाला जाता है, अर्क निकाला जाता है। और तुलसी दिखती कैसी है, ग्रीन ग्रीन यानी हरी। तो ग्रीन से ग्रीनलैंड और तुलसी से निकाला जाता है अर्क, तो अर्क से आर्कटिक। वैसे भी जो भी जड़ी बूटियाँ होती है सब ग्रीन ग्रीन ही दिखती है और उन्हीं से अर्क निकाला जाता है। जड़ी बूटियों से जो रस निकलता है उसको अर्क बोलते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है, आर्कटिक महासागर में। ठीक है, अगला है न्यू गिनी द्वीप, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह है 8,21,030 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। याद करना है तो प्रशांत में एक शब्द छिपा हुआ है प्रसन्न। ठीक है, प्रशांत प्रसन्न, और न्यू गिनी में शब्द छिपा हुआ है गिनना। जब बात आती है गिनने की तो दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज़ चलता है, पैसा, है ना। जैसे मैंने गिनने की बात की होगी तो आपके दिमाग में पैसे गिनने की बात आ गई होगी। अक्सर ऐसा ही होता है सबके साथ। तो जैसे ही पैसे गिनने की बात आती है तो अगर आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए कहीं और आप गिनने बैठो तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आपका मन प्रसन्न होगा, अगर वो पैसा आपका हो तब। ठीक है, दूसरों का पैसा, ये नहीं कि आप दूसरों का पैसा गिनने लगो तब भी आप प्रसन्न होगे, ऐसा नहीं है। लेकिन खुद का पैसा गिनने में लोग प्रसन्नता महसूस करते हैं। ठीक है, तो प्रसन्नता से प्रशांत महासागर और गिनने से न्यू गिनी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि न्यू गिनी द्वीप कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मेडागास्कर द्वीप, यह हिंद महासागर में स्थित है। याद करना है तो हिंद महासागर में सब छिपा हुआ हिंद, हिंद से हिंदुस्तान। गास्कर को याद करने के लिए कर लेते हैं गवास्कर। गवास्कर सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा सुनील गवास्कर। वो किस टीम की तरफ से खेलते थे, इंडिया टीम की तरफ से, है ना, भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते थे। भारत यानी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से हिंद। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बोर्निया द्वीप, जो कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 7,44,370 वर्ग किलोमीटर है और यह हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा न्यू गिनी, और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्निया, और यह एशिया का भी सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, याद करना है तो यहाँ पर बोर्निया में एक शब्द छिपा हुआ है बनिया। ठीक है, बोर्निया बनिया ये एक विशेष जाति होती है या फिर ऐसा कहें कि समुदाय होता है। मैं वैसे तो कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन फिलहाल याद करने के लिए कह सकते हैं। वैसे इनको क्या बोला जाता है, वैश्य बोला जाता है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
4 वर्गों में बांटा गया था समाज को, तो यह तीसरे नंबर के यानी वेस्ट में आते हैं। तो इनको बनिया भी कई जगह बोला जाता है, ठीक है। और यह कौन से धर्म से होते हैं, तो यह हिंदू धर्म से होते हैं, या फिर ऐसा कहिए कि बनिया शब्द हिंदुस्तान में यूज होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बोर्निया द्वीप कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हवाई द्वीप। यह अमेरिका में स्थित है और इसका पुराना नाम सैंडविच है और इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये, इसको आप याद रखिएगा कि हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। और इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि ये अमेरिका में स्थित है, कई बार पूछा गया है। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी। हवाई द्वीप में सब छिपा हुआ है हवाई जहाज़, और अमेरिका में अमीर। तो हवाई जहाज़ में कौन चढ़ेगा, जो अमीर होगा। और साथ ही मैंने आपको बताया कि यह प्रशांत महासागर का चौराहा भी बोला जाता है। तो यह कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में, अगर महासागर की बात करें तब, ठीक है। देश कौन सा है, अमेरिका। तो याद करना है, तो प्रशांत में वही प्रसन्न शब्द छिपा हुआ है। और हवाई अर्थात हवाई जहाज़ की बात, तो अगर आपको पहली बार हवाई जहाज़ की यात्रा करने को मिले तो जाहिर सी बात है कि आप यात्रा करने के बाद बहुत प्रसन्नता महसूस करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है आइसलैंड द्वीप, जो कि अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है और यह अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। याद करना है, तो आइस द्वीप में एक सब छिपा हुआ है आइस। आइस का मतलब बर्फ होता है। दिखती कैसी है, वाइट वाइट दिखती है। अटलांटिका में सब छिपा हुआ है आटा। आटा कैसा दिखता है, वो भी वाइट वाइट दिखता है, ठीक है। तो आइस यानी बर्फ और आटा दोनों वाइट वाइट दिखते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आइसलैंड द्वीप कहाँ स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में, ठीक है। इसकी महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि इसे अग्निद्वीप भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है होन्शु द्वीप, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है और यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। कहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का। याद करना है, तो होन्शु में सब छिपा हुआ है हंसू और प्रशांत में सब छिपा हुआ है प्रसन्न। हंसना, प्रसन्न होना, तो दोनों एक ही टाइप की चीज़ें हो गई। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि होन्शु द्वीप कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में, ठीक है। अगला है शिकोकू द्वीप, जो कि जापान का सबसे छोटा द्वीप है। तो शिकोकू में एक सब छिपा हुआ है सीखो, ठीक है। शिकोकू, सीखो, और जापान में सब छिपा हुआ है जपना। जपते क्या है, भगवान का नाम, आरती करते हैं भगवान से, जो भी मंत्र होते हैं वो सब जपते हैं। तो ये सब सीखना पड़ेगा ना, तभी तो सब जप पाएंगे, है ना। क्योंकि किसी को मंत्र तभी आएगा जब वह सीखेगा। तो जपने से जापान, सीखने से शिकोकू। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि शिकोकू कहाँ स्थित है, जापान में, ठीक है। शिकोकू द्वीप जापान में स्थित है और जापान का सबसे छोटा द्वीप है, मेन बात यही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है डियागो गार्सिया द्वीप, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। तो याद करना है, तो यहाँ पर गौरसिया में सब छिपा हुआ है सिया। गौरसिया, सिया अर्थात सीता माता की बात, और सीता माता की जो सबसे ज़्यादा अगर कहें कि मान्यता कहाँ पे है, तो वह है हिंदुस्तान में, है ना। सबसे ज़्यादा सीता माता को, राम भगवान को, इनको कहाँ माना जाता है, हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान से हिंद महासागर। तो आप ऐसे याद रखिएगा, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में। अगला है जावा द्वीप। यह इंडोनेशिया में स्थित है और इसे इंडोनेशिया का हृदय स्थल भी कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछी थी कि इंडोनेशिया का हृदय स्थल किसे कहते हैं, तो कहते हैं जावा द्वीप को, ठीक है। याद करना है, तो इंडोनेशिया में शब्द छिपा हुआ है इन दोनों और सिया, अर्थात ये दोनों और सिया। जब सिया के साथ ये दोनों की बात होती है तो हमेशा दिमाग में आते हैं राम और लक्ष्मण और सिया, ठीक है। क्योंकि सिया के साथ यही दोनों लोग कहाँ गए थे, वन गए थे, ठीक है। तो जा वा अगर ना जोड़ दें तो हो जाएगा जा वन, ठीक है। यानी कोई बोल रहा है जा वन किसको, सिया को, इन दोनों के साथ। तो इन दोनों और सिया, जा वन से जावा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जावा द्वीप कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में, ठीक है। यही पूछा जाता है हमेशा, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें याद करवा रहा हूँ। अगला है सुमात्रा द्वीप। यह भी इंडोनेशिया में स्थित है और अगर बात करें तो यह हिंद महासागर में स्थित है और ऊपर वाला भी हिंद महासागर में ही स्थित था। और मैंने आपको ये चीज़ें पहले भी बताई हैं कि जो भी सिया की बात थी, तो सिया अर्थात सीता माता की बात, तो सीता माता कहाँ मानी जाती है सबसे ज़्यादा, अर्थात सीता माता की मान्यता कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे हिंदुस्तान में। तो जावा द्वीप भी हिंदुस्तान अर्थात हिंद महासागर में स्थित था। सुमात्रा द्वीप भी, ये भी हिंद महासागर में स्थित है और यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। याद करना है, तो सुमात्रा को याद करने के लिए कर लेते हैं सुमित्रा, ठीक है। सुमित्रा नंदन किसको बोला जाता है, लक्ष्मण को, क्योंकि उनकी माता का नाम सुमित्रा था। वैसे भी लक्ष्मण का एक और नाम है सौमित्र, ठीक है। राम भगवान उनको सौमित्र बोलते थे कि तुम लक्ष्मण मेरे सौमित्रों के बराबर हो अकेले, ठीक है। पावर के हिसाब से भी और उनकी मतलब फिक्र करने के हिसाब से भी। तो सिया की बात और सुमित्रा नंदन की बात या कि सौमित्र की बात एक ही चीज़ हो गई और फिर से वही हिंदुस्तान, क्योंकि इंडिया में इनकी ज़्यादा मान्यता है।
तो अब क्या है, याद हो गया आपको, सुमित्रा अर्थात सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। देश की बात करें और अगर महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में। ठीक है, और महत्वपूर्ण चीज़ इसकी यही है कि यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला है ग्रेट ब्रिटेन द्वीप। यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। याद करना है, तो ग्रेट ब्रिटेन में सब छिपा हुआ है ब्रिटानिया, जो कि एक बिस्किट होती है, और अटलांटिक में सब छिपा हुआ है आटा। अच्छा, तो बिस्किट किससे बनती है? आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, आटे से बनती है। ठीक है, आटा लगाते हैं फिर उसी की बिस्किट बनाते हैं। हालांकि आप बनाते देख लोगे तो खाना बंद कर दोगे, लेकिन फिलहाल याद करना है हम लोगों को, तो आप ऐसे याद करिएगा कि ब्रिटानिया से ब्रिटेन अर्थात ग्रेट ब्रिटेन, और आटे से अटलांटिक महासागर। तो ग्रेट ब्रिटेन कहाँ स्थित है, अर्थात ग्रेट ब्रिटेन द्वीप कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। तो इस तरह से हम लोगों ने विश्व के प्रमुख द्वीपों को ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब आप 3 चीज़ें और याद रखिएगा जो कि मैंने आपको वीडियो में नहीं बताया। पहली चीज़ ये कि सबसे अधिक द्वीपों वाला महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, यानी प्रशांत महासागर में सबसे अधिक द्वीप हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो वह है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया जो है वह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह यह है कि मध्य अंडमान को भारत का सबसे बड़ा द्वीप का दर्जा दिया जाता है। तो आप इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। तो इस तरह से अपना वीडियो होता है कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपको मेरे ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।